हम सभी सद्गुरु भगवान के चरणारविंद में वंदन करें, श्री चरणों का मानस पूजन करें। आज पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में समितियों के द्वारा जगह जगह एवं सभी आश्रमों में पूज्य बापू जी के अवतरण दिवस का यह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आए हम सब इस निमित्त श्री गुरु चरण कमल में अपने मन को लगाते हुए श्री चरणों का पूजन करें। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। आए प्रेम से श्रद्धा भाव से गुरु चरणों को नमन करें, श्री चरणों का पूजन करें। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर कर। गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना गोस्वामी जी कर रहे हैं। गोस्वामी जी के भाषा में सद्गुरु साक्षात नर रूप में नारायण है। उनके श्री चरणों में मन को लगाया। सद्गुरु भगवान के वचन, उनकी वाणी रवि के किरण की भांति है। जैसे सूर्योदय होने से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही सद्गुरु भगवान के ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान तिमिर का नाश हो जाता है। महिमावन समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में, उनके दर्शन से, उनके पावन वचनों के श्रवण से मोह का शूल, मोह की पीड़ा दूर हो जाती है, बंधन दूर हो जाता है, माया दूर हो जाती है, मिट जाती है और प्रेम भक्ति ज्ञान का संचार हृदय में होता है। सद्गुरु भगवान परब्रह्म स्वरूप है, निरंजन नारायण स्वरूप है, अनंत है, अच्युत है, अखिलेश्वर है, सुहृद है, सबके अंतर्यामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके भीतर जो परम सत्ता व्याप रहा है वो है गुरु। गुरु का अर्थ ही है बड़ा, और सबसे बड़े में बड़ा ब्रह्म। वो ब्रह्म का जो साक्षात्कार जिन्हें हो गया है
वो समर्थ महापुरुष ब्रह्मवेत्ता को हम बलि बलि जाते हैं, उनके चरण पढ़ते हैं, उनके शरणागत होते हैं, क्योंकि वे ज्ञानदाता, भक्तिदाता, समर्थ सद्गुरु होते हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु हम सबके परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का आज अवतरण दिवस है। हम सब भावना करें, मन ही मन सुंदर मानसिक रूप से पूजन विधि करें। गुरुदेव विराजमान हैं और हम सब अपने अपने पूजन का थाल लिए हुए श्री चरणों में पहुँचे हैं। बारी बारी से श्री चरणों का पूजन कर रहे हैं। अब हमारी बारी आई है। श्री चरणों में पहुंचकर चरण कमलों में थाल रखकर गंगा जी के जल की धारा करते हुए चरणारविंद को स्नान करा रहे हैं। बड़े भाव से हम श्री चरणों को स्नान कराएं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगाऊं, सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। गंगा जी के जल की धारा करते हुए दोनों चरणारविंद को स्नान करा रहे हैं। बड़े भक्ति भाव के साथ पादारविंद को पखार रहे हैं। दुग्ध से, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। सप्त तीर्थों के जल से स्नान करा रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरुदेव के ललाट पर लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुवर को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की सुंदर पगड़ी पहना रहे हैं। कलाइयों में छोटे छोटे गजरे बांध रहे हैं। श्वेत धवल वस्त्रधारी सद्गुरु भगवान की बड़ी ही निराली शोभा हो रही है। श्री चरणों में धूप दीप पुष्प अर्पण कर अपने अहम भाव को अर्पण करते हुए श्री चरणों में मस्तक नवाएं, दंडवत प्रणाम करते हुए बड़े भाव से हम शरणागत हो जाएं, श्री चरणों का आश्रय लें। श्री चरणों में हम प्रार्थना करें कि हे गुरुवर, हमें अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान करें। जब भी कोई भय आ जाए और चिंता का रोग सताए,
निर्भय होकर बढ़ते जाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा नारायणायेति समर्पयामि। नारायण स्वरूप सद्गुरु भगवान को हम इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से अथवा प्राकृतिक स्वभाव जो कर रहे हैं वो सब अर्पित करें। हे गुरुदेव, हमारे कर्तापने के भावों को, भोक्तापने के भावों को श्री चरणों में अर्पण करते हैं। हे नाथ, हे दीन दयालु, हे दीन बंधु, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। बापू, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें।